नमस्कार मेरे प्यारी यूट्यूब परिवार को। तो गाइज़ आप सबको मिंजर की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइज़ मैं ये व्लॉग बहुत लेट डाल रही हूँ, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी क्योंकि किसी कारणवश मैं इसको एडिट नहीं कर पाई थी। तो ये है हमारा फर्स्ट डे का व्लॉग जब मिंजर बांधने जाते हैं। तो हम नानी के घर जा रहे थे। नमस्कार मेरे यूट्यूब परिवार का स्वागत है आपके अपने चैनल वाइब्रेंट बुलबुल पे। तो गाइज़ जैसे कि आप सबको पता है कि मैं चंबा हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। तो आज है 23 जुलाई और आज मिंजर का मेला शुरू है। तो आप सबको मिंजर मेले की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज एक छोटा सा व्लॉग मैं बना रही हूँ। आज हम सब बहनें भाइयों को मिंजर बांधेंगी और आज छोटा सा प्लान है कि हम नानी के घर भी जाएंगे। तो चलिए जैसे जैसे आज के व्लॉग की शुरुआत मैं अभी यहीं से मॉर्निंग से कर रही हूँ और उसके बाद फिर हम अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और शाम के डिनर की तैयारी, और उसके बाद फिर हम नानी के घर जाएंगे और शाम को सभी भाई बहन इकट्ठे होंगे। तो एक छोटा सा सेलिब्रेशन मिंजर बांधने का, जैसे कि हम हमेशा ही करते हैं, आप सबको पता है, तो वो सब होगा। ये सुबह सुबह कपड़े धुल चुके हैं, मम्मा लगे हैं सुबह से काम पे। ये देखिए सुबह सुबह आपने कपड़े धो दिए। अब ये कहाँ से लेके आए आप? ये वाइपर और छाते वगैरह सब ये गृहस्थी के काम है। अच्छा, तो आज मिंजर है तो कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल कहना चाहूँगी। हाँ जी बोलिए। तो अभी त्योहार है। हाँ जी, इसलिए हम तो बड़े खुश होते हैं कि मिंजर आई, हमारा त्योहार आया, हंसी खुशी मनाना चाहिए। हाँ। मैं चाहती हूँ हम सब इकट्ठे होके, मतलब पूरे नगरवासी इकट्ठे होके मनाए इस त्योहार को। मिंजर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। जो छोटे हैं मेरे से उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। तो हम सभी बस उठ के अभी सब नहाने धोने की तैयारी कर रहे हैं। हम सब भी हैं कितने, कन्नू अब शादी करके अपने घर चली गई है, तन्नू मिदू सब अपने अपने घर। अभी यहाँ शिकू है, मैं हूँ, मिस्टर सिंह है और मम्मा है। और बारिश का मौसम था तो चंबा में ही रुक गई, अदरवाइज़ तो मैं अभी घर पे ही होती। तो अभी चलो इकट्ठे हैं तो करते हैं कुछ, और छोटे मोटे मम्मा के पेंडिंग काम थे जो कि मिस्टर सिंह कर रहे हैं, तो अब मैं आपको बताती हूँ। और अभी मिस्टर सिंह ने ना आज एक नींबू का पौधा भी लगाया है गमले में, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये इसके अंदर लगाया है, इसके अंदर कुछ एक नई टेक्निक से लगाया है, पौधा लगाया है, इसको पॉलीथीन से बंद किया है और इसको हम 40 डेज़ के बाद खोलेंगे। अगर ये चल पड़ा तो फिर हम इसे धरती में रोपित करेंगे। अभी मैं किचन में आ गई हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शाम के डिनर की तैयारियाँ कर रहे थे, तो बस अभी आज चने और कुलचे बना रही हूँ मैं, और एक स्वीट डिश बनाई है जो कि कल रात को ही मैंने बना ली थी, वो मैंने आपसे शेयर नहीं की अभी, तो कभी करूँगी उसको भी शेयर आपसे। तो अभी तो मैंने ऐसे बना के फ्रिज में लगाई हुई है और अभी चने का मसाला रेडी है। ये बस अब मैं चने मिक्स करूँगी इसके अंदर, और ये कुलचे का आटा मैंने गूंद के रख लिया है। तो अभी सुबह करेंगे तभी ये शाम तक बिल्कुल इसमें नरमाहट आ जाएगी, शाम तक ये रेडी हो जाएगा। ये मैंने अभी सुबह सुबह गूंदा है। ये चने भी बॉईल हो चुके हैं, बस अब मिक्स करूँगी मैं इनको। ये मसाले में मैंने चने मिक्स कर दिए, बस अब उबाल आएगा इनमें। लीजिए अब चने भी तैयार हैं, बस थोड़ा मैंने ऐसे मिक्स होने के लिए रखे हैं ये। बस अब नहा धो के और रेडी हो जाएंगे और चलेंगे नानी के घर। सो गाइज़ अब हम जाने के लिए तैयार हैं, बस अब जा रहे हैं नानी के घर। तो चलिए चलते हैं। तो अब हम नानी के घर के रास्ते में हैं, तो जा रहे हैं। वो सब हमारा वेट कर रहे हैं वहाँ पे, मासी मामू सभी, फ़ोन आ गया था उनका, तो बस अभी जा रहे हैं। ये देखिए साइड आज ताकत बड़ी आए रही। ये राम भाव भी मिल गए रास्ते में, तो फिर सभी हम इकट्ठे जा रहे हैं। ऐसे ना मम्मा के टांगों में दर्द है, मम्मा के पाँव में दर्द है, लेकिन आज मायके जाने के मूड में हैं और हम लोग पीछे रह गए और मम्मा आगे गायब। बिल्कुल मतलब राम भाव की बाइक पे आए हैं ये और सीढ़ियाँ चढ़ के गायब। इतना एक्साइटमेंट है इनको अपनी मायके जाने की। वो देखो
ज़्यादा। मिंजर मुबारक आपको बहुत ज़्यादा। देखिए मामू हमारे एवरग्रीन। मिंजर मुबारक बोलिए। बहुत बहुत मिंजर मुबारक आप सभी को। ये है बब्बू, इसको तो आप सब जानते ही हैं। तो अंदर गए रूम में तो यहाँ पे मिंजर बांधने का कार्यक्रम शुरू हो गया था, जैसे कि ये लोग हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे। तो ये है मेरे मासी, जिन्होंने कि मामू की टोपी पे भी फूल लगाया है और अब ये मिंजर बांधने का कार्यक्रम शुरू हो रहा है यहाँ पे। तो मासी ने इनको मिंजर बांधी, इनको मिठाई खिलाई, इनको तिलक किया और इनको शगुन भी दिया। और ये बब्बू हमें मिठाई खिला रही है। मासी बहुत ही अच्छी मिठाई लेके आए थे, तो हम सब ने यहाँ पे बहुत ही इन्जॉय किया। और ये अब मम्मा की बारी मामू को मिंजर बांधने की। तो मम्मा भी अब इनको तिलक लगा रहे हैं, फूल दूरवा लगा रहे हैं टोपी पे और इनको मिंजर बांध रहे हैं। तो बस ऐसे ही कार्यक्रम बढ़ता जा रहा था। पहाड़ी राज्य हिमाचल, तो हिमाचल को देवी देवताओं की भूमि कहा जाता है। यहाँ हर राज्य की, हर जिले की, हर गांव की अपनी अलग संस्कृति और परंपराएं हैं। और बात अगर चंबा के मिंजर मेले की करें तो ये प्रदेश भर में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। और गाइस ये मेला जो है वो सावन माह के दूसरे रविवार से शुरू होकर पूरे सप्ताह भर चलता है। तो इस मेले की शुरुआत जो है वो लक्ष्मीनाथ भगवान जी और रघुनाथ जी को मिंजर भेंट करके शुरुआत होती है इस मेले की। तो ये जो मेला है गाइस, ये जो मिंजर है, इस मिंजर को चंबा के जो मुस्लिम परिवार है, मिर्ज़ा परिवार, वो इस मिंजर को अपने हाथों से बनाते हैं और अपने घर से वो इन मिंजर को एक लाल कपड़े पर गोटा जड़े मिंजर के साथ 1 रुपया, नारियल और ऋतुफल के साथ इसे भगवान जी को अर्पित करते हैं और मिंजर के मेले की शुरुआत होती है। तो बस इस तरह से ही मिंजर के मेले को मनाया जाता है। 1 सप्ताह के बाद रावी नदी में इस मिंजर को प्रवाहित किया जाता है और सारी जितनी भी चंबा ज़िले की जो लेडीज़ हैं वो अपने भाइयों को इस दिन मिंजर बांधती हैं, उनकी शर्ट के बटन पे टांगती हैं या कुछ भी जैसे तैसे बहुत ही अच्छे से। और जैसे हम राखी बांधते हैं, भैया दूज का टीका करते हैं भाइयों को, तो उसी तरह से चंबा ज़िले में भाइयों को मिंजर पहनाने की भी प्रथा है। यहाँ पे मिंजर पहनाने की का भी रिवाज है। तो ये जो मक्की की कोंपलें होती हैं उनसे प्रेरित होकर चंबा के इस ऐतिहासिक उत्सव में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कोंपलों की तर्ज पे रेशम के धागे और मोतियों से पिरोई गई मिंजर तैयार करते हैं, जिसे सर्वप्रथम लक्ष्मीनारायण मंदिर और रघुनाथ जी के मंदिर में चढ़ाया जाता है और इस मिंजर महोत्सव की शुरुआत होती है। तो बस गाइज़ फिर हम लोग भी नानी के घर गए हुए थे, वहाँ पे हमने अंश को मिंजर बांधनी थी और मम्मा वगैरह ने, मासियों वगैरह ने मामू को बांधनी थी। तो बस इस तरह से बस फिर मैंने भी अंश को मिंजर बांधी, शिखू ने बांधी और बब्बू ने भी बांधी और एक छोटा सा मतलब मिंजर मनाने का कार्यक्रम वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था और एक लंच भी इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था हम लोगों के लिए। तो नानी के घर जाके तो जो सुकून और जो आराम मिलता है ना गाइज़, वो कहीं भी नहीं मिलता है, क्योंकि मैं तो नानी के घर पे पली हूँ, मैं भी, शिखू भी मैक्सिमम। तो बस इसी तरह से फिर वहाँ जाके तो मतलब एक बार चले गए तो फिर आने का मन ही नहीं करता। एक टाइम होता था जब सब कज़न्स हम यहाँ पे इकट्ठे होते थे और यहाँ बहुत भीड़ होती थी, बहुत मज़ा करते थे हम लोग। तो ये देखिए लंच कर रहे हैं हम, मामू ने बहुत अच्छा लंच ऑर्गेनाइज़ किया है। ये बनाया है मामू ने मदरा, और मदरा ही नहीं, इन्होंने दाल और खट्टा भी बनाया था। तो यहाँ जाके तो बस ये मदरा दाल और खट्टा खाने का जो क्रेज़ है ना गाइस, जो टेस्ट आता है ना, वो एक अनदर लेवल का है। लास्ट ईयर मेरे अच्छा हाँ, हम लोहड़ी पे आए थे पहले यहाँ पे। तो बस ऐसे ही है, आज लोहड़ी के बाद 5-6-7 महीने के बाद आज हम यहाँ पे मिंजर के उपलक्ष्य पे आए हैं। तो अभी बस देखा सभी ने, अंश को, हम बहनों ने, सब ने अंश को मिंजर बांधी और मामू को सभी बहनों ने। तो अभी मामू की एक बहन तो अभी आए नहीं हैं, तो बस ऐसे ही। और मामी घर पे नहीं है क्योंकि वो
पुट्टापर्थी गए हैं साईं बाबा के, जहाँ पे मंदिर है साईं बाबा का, तो वो वहाँ गए हैं सेवा के लिए। तो आज मामी जी नहीं है, तो देखिए ना क्या वो है यहाँ पे, ना मामी जी हैं, ना खुशी पुत्र है, ना उसकी है, कोई भी नहीं है। होप कि अगली बार सभी होंगे। चामुंडा का मंदिर ऊपर, ये जो बड़ा पेड़ है ना, ये नया पोर्शन है और ये पुराना। सबके साथ खाना खाने का एक अलग ही मज़ा है। तो मम्मा, चुनी मासी, डोली मासी, ये सब खाना खा रहे हैं। मामू भी और यांश हमें सर्व कर रहा है। पहले राम भाऊ ने हम सबको सर्व की, शिखू ने सर्व की, और फिर सब इकट्ठे होके यहाँ बैठ गए लंच करने। और सबकी अपनी अपनी प्यारी प्यारी बातें चल रही थी, बहुत सुंदर सुंदर हंसी मजाक सब। तो बहुत ही अच्छा लगता है गाइस, और ये हमारी सुंदर सुंदर मेमोरीज़ बन जाती हैं। हे गाइस, अभी हम मामू के घर से वापस आ गए हैं और बाज़ार में मिंजर का मेला भी शुरू हो चुका है। बट अभी मैं जा नहीं पाऊँगी क्योंकि राम, सुरेश, पंकु वगैरह को अभी हमने मिंजर नहीं बांधी है, क्योंकि सब शाम को ही आने वाले थे अपनी अपनी जॉब से फ्री होके। और इसी चक्कर में फिर शाम में ही हमने प्रोग्राम रखा है उनको भी मिंजर बांधने का। तो अभी बस नानी के घर से वापस आए हम लोग, और अब सबके आने का इंतज़ार है। तो देखिए कितनी गर्मी हो गई है, मैं पसीने पसीने हो गई हूँ, माय गॉड। तो नानी के घर हम अंशु को मिंजर बंधा के आ गए, और सभी भाइयों ने शाम को इकट्ठे होना था, सुरेश ने, राम ने, पंकी ने, हैप्पी वगैरह ने। तो बस शाम को धीरे धीरे सब इकट्ठे हुए और घर पे फिर हम लोगों का सिलसिला शुरू हुआ मिंजर बांधने का। तो ये सुरेश को मैं मिंजर बांध रही हूँ, और साथ में आज इसका ड्रेसअप कुछ आपको अलग सा लग रहा होगा ना, क्योंकि आज ये कुर्ता पजामा पहन के नहीं आया। नहीं तो ये इसका जो ड्रेसअप होता है वो हर एक फंक्शन पे अलग तरह का होता है। तो ये हमेशा वाइट कुर्ता पजामा पहन के आता था। तो आज मैं उसको ऐसे छेड़ रही थी। तो बस फिर उसके बाद राम भाऊ की बारी थी, तो राम भाऊ को टीका किया, मिंजर बांधी, और उसके बाद फिर बारी बारी से पंकी को बांधी, हैप्पी को बांधी, फिर शिखू ने भी सबको ये मिंजर बांधी। और बस इस तरह से शाम तक ये फंक्शन कंप्लीट हुआ। तो गाइज़ आपको मैं बताने वाली थी कि जो ये मिंजर का मेला है, पुरानी लोक कथाओं के अनुसार इस मेले की शुरुआत जो है वो 935 ईस्वी में शुरू हुई थी, जब चंबा के राजा ने त्रिगर्त पे विजय हासिल की थी। त्रिगर्त जिसका नाम कि अब कांगड़ा है। तो वहाँ पे उन्होंने विजय हासिल की थी। तो जब वो वापस आए थे तो चंबा के स्थानीय लोगों ने उन्हें गेहूं, मक्का और धान के मिंजर और ऋतुफल भेंट करके अपनी खुशियाँ मनाई थी। तो इस तरह से ये मेला मनाया जाता है, और हर बहन अपने भाई के पोशाक पे इस सुंदर मिंजर को टांगती है और अपने भाइयों के मंगलमय जीवन, अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे भविष्य की प्रार्थना करती हैं। तो बहुत ही अच्छे से ये मेला मनाया जाता है। और इस दिन मिंजर मेले में पहले दिन भगवान रघुवीर जी की रथ यात्रा निकलती है, और इसे रस्सियों से खींचकर चंबा के ऐतिहासिक चौगान तक लाया जाता है, जहाँ से मिंजर मेले का आगाज़ होता है। भगवान रघुवीर जी के साथ आसपास के 200 से ज़्यादा देवी देवता भी वहाँ पहुँचते हैं, और मिर्ज़ा परिवार सबसे पहले मिंजर भेंट करता है। और रियासत काल में तो जैसे कि मैं पहले आपको बता चुकी कि मिंजर मेले में ऋतुफल और मिठाई भेंट की जाती थी, और ये सब कार्य मिर्ज़ा परिवार करता था, जो कि अब इस कार्यक्रम को जो है वो पूरा हमारे चंबा का प्रशासन करता है। तो गाइज़ यही थी मिंजर मेले की जो पुरानी कथा थी, जो कि मान्यताएं थी। तो बस इस तरह से फिर गाइज़ हमारे घर में भी कार्यक्रम आगे आगे बढ़ता जा रहा था, और शाम का डिनर भी मैंने तैयार किया हुआ था। तो फिर वही जैसे मैंने सुबह आपको बताया था कि मैं कुलचे, चने वगैरह
बनाए हुए थे और एक मिठाई। तो बस इस तरह से फिर सारा ही थक भी चुके थे गाइस बहुत ज़्यादा, और बस ये मिलजुल के सब भाई बहनों ने कुछ पिक वगैरह क्लिक की और अच्छे से इस त्यौहार को मनाया, बहुत ही प्यार से, बहुत ही स्नेह से। बारी बारी से सबको मिंजर बांधी, शिकू ये हैप्पी को मिंजर बांध रही है, और इसी तरह से हम सब इकट्ठे यहाँ पे बैठे हुए थे और हंसी मजाक भी चल रहा था। धरू बच्चे की अलग से अपनी बातें चल रही थी, सुरेश की अपनी बातें थी, राम की अपनी, पंकी की अपनी, मतलब सब अपने अपने हिसाब से अपना अपना एंजॉय कर रहे थे। और बस एक और दिन हमारी सुंदर यादगार दिनों में शामिल हो गया। तो बस ये अब पंकी भी आया, इसको फिर फटाफट से मैंने मिंजर बांधी, और एक्चुअली खाना भी मैंने बनाया हुआ था। तो फिर हम लोग ना बहुत ज़्यादा थक चुके थे गाइस, सुबह से मैं लगी हुई थी काम पे, और फिर नानी के घर जाना, फिर आके सारा अरेंजमेंट, फिर उसके बाद खाना वाना, तो बहुत थकावट हो गई थी। इसलिए फिर मैं डिनर टाइम का शूट नहीं कर पाई, क्योंकि खाना भी मुझे ही बनाना होता है, तो थोड़ा सा शूट नहीं कर पाई मैं। उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगी। तो गाइज़, अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसे शेयर करें, इस पर कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। तो बस आपसे यही करबद्ध प्रार्थना है कि आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसे बहुत ज़्यादा पसंद करें। तो बस इसी तरह से फिर गाइज़ मैं अब अपने व्लॉग का दी एंड करती हूँ। अगर कोई भी त्रुटि हुई होगी तो माफ़ कीजिएगा, और आप सबको एक बार फिर से मिंजर की हार्दिक 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 शुभकामनाएं।